नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपका अपना हुआ एक इंसान आपको धोखा देने वाला है। समय रहते इसकी पहचान कर लें, अन्यथा बड़ा नुकसान होने वाला है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास साबित होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मनुष्य के जीवन में मित्र को रिश्तेदारों से करीबी माना जाता है, और अगर मित्र ही आपका नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो वो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए, इसे लेकर आज हम आपके सामने कुछ नीतियों का उल्लेख कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में मित्र को रिश्तेदार से भी करीबी माना जाता है, और अगर मित्र ही आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो वो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए, इसे लेकर हम आपको कुछ नई नीतियों का उल्लेख करवा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी चौकन्ने रह जाएंगे कि हमने आज तक ये गलती कैसे कर दी हमारे मित्र को पहचानने में। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य की कुछ नीतियों के बारे में। तो चाणक्य कहते हैं दोस्तों कि जो दोस्त सामने से प्रशंसा और आपके पीठ पीछे बुराई करने वाला मित्र अगर है तो भूल कर भी उसका साथ ना दे। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। दोस्त पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही उससे अपनी गुप्त या राज की बातों को बताना चाहिए, क्योंकि जब आपके रिश्तों में खटास आती है तो कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो आपके राज को सबके सामने खोल कर रख देते हैं, जिससे आपको बहुत ही तकलीफ होती है। तो पहले से ही सतर्क रहें, किसी से भी अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रखें, सार्वजनिक बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी हम एक बात आपको आज बता रहे हैं, उस बात को आपको गौर से सुनना है कि हमेशा अपने बराबर के लोगों को ही दोस्त बनाएं। ऐसा नहीं करने पर रिश्तों के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान खुश रहता है, उसके काफ़ी दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश है क्योंकि वो धनवान है तो वो उनके काम में मदद कर देगा। तो ऐसे लोगों की पहचान करके आप पहले ही उनसे दूर हो जाइए। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वक्त आने पर वो आपका साथ नहीं देंगे। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होगा। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर, राज दरबार में, शमशान में आपके साथ खड़ा है तो वही आपका सच्चा मित्र है। ऐसे समय में आप अपनी मित्रता को परख सकते हैं। विपरीत स्वभाव वाले लोगों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। अगर रिश्ता दिखावे का होता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की, शेरनी और कुत्ते की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की भी दोस्ती असंभव है। देखिए, संगत का असर मनुष्य पर ज़्यादा होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज़्यादा समय उनके साथ बिताने पर आपके दोस्तों वाले गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए दोस्ती करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोस्तों की संगत आपके अनुकूल हो।
अब आपके अंदर जो 4 गुण हैं वो हम आपको और बता देंगे, जिससे कि आप और आगे अपने दोस्तों को पहचानने में बिल्कुल भी गलती ना करें और समझ जाएं। स्वार्थ के लिए देखिए हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बनती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा मित्रों के चयन से पहले उसे जांच परख ले, खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो गई तो उसके बाद उसके परिणाम दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। दुष्परिणाम फिर हम लोग सहन भी नहीं कर पाते। इस बात का ध्यान रखिए। दोस्त ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए, संकट में, बीमारी में, कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले, जैसे कृष्ण सुदामा के, कृष्ण और अर्जुन, विभीषण और राम हैं। ऐसे मित्र बनाते समय उनके गुण और दोष जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, कुशल अर्थशास्त्री कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति ग्रंथ में जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि चाणक्य के बताए मार्ग पर चलने से जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने चाणक्य नीति में कुछ ऐसे 5 लोगों का उल्लेख किया है जिनके बीच में आने से हमेशा हमें परेशानियां ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन 5 लोगों से आपको बचकर रहना है। चाणक्य कहते हैं कि 2 विद्वानों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि जब 2 विद्वान लोग बात कर रहे हैं और तीसरा कोई उनके बीच में आता है तो उसे हमेशा मूर्ख समझा जाता है। इसलिए अपनी बराबरी वालों से ही दोस्ती करें। ज़्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े रहे, यानी कि बीच में जैसे आप हैं वैसे से दोस्ती रखें। आचार्य चाणक्य जी यह भी कहते हैं कि स्वामी और सेवक में हो रही बात के बीच में नहीं आना चाहिए। व्यक्ति अगर स्वामी और सेवक के बीच में आता है और उनकी बात अधूरी रह जाती है तो अपने सेवक से महत्वपूर्ण बात करते समय ऐसे में दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना करें। पति और पत्नी की बातचीत में बाधा डालने वाले को गलत माना जाता है। पति और पत्नी कोई निजी बात कर रहे हैं तो उन्हें टोकना, उनकी बातचीत को बीच में भंग करना, यह भी बहुत गलत बात है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं टोकना चाहिए। खेती के दौरान अगर किसान खेत की जुताई कर रहा है तो सतर्क रहना चाहिए। व्यक्ति को किसान के हल और बैल के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीच में जाएंगे तो चोट लगेगी, है ना। अगर कहीं पर हवन हो रहा है तो पंडित और अग्नि के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर बीच में व्यवधान पड़ते हैं। हवन के बीच में व्यवधान पड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल तो ऐसे लोग साफ देखे जा रहे हैं जो मुंह पर कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग समाज में हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। यानी कि माना जाता है ऐसे लोग हमारे सामने तो हमारी खूब प्रशंसा करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और पता चला कि हमारी कमजोरी को हमारे समाज में ही फैला रहे हैं, हमारे घर का मजाक बना रहे हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके सामने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, आपको बोल रहे वाह तेरी तो ज़िंदगी की ऐश है, तू तो बहुत मज़े कर रहा, ऐसे लोगों से आप पहले ही दूरी बना लें। क्योंकि ये लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो आपसे जलते हैं, और जलने वाले लोगों से आपको अपने कोई भी राज शेयर नहीं करना है। ना ही आपकी सैलरी, ना ही आपकी प्रॉपर्टी, और ना ही कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि उसको ज्वलन की भावना पैदा हो। उसके सामने हमेशा आपको ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे कि आप मिडिल क्लास के हैं। क्योंकि ऐसे लोग अगर आप आपकी तरक्की के बारे में उनको बताएंगे तो वो मुंह फट तो आपके सामने तारीफ ही करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो वो जहर उगलेंगे ना, वो आपसे सहन नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर उनका फ़ोन कॉल्स आपके पास आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उनसे कह देना है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर वो सामने
सामने से आपको मिलते हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अपने सीक्रेट ना खोलें। बस उनकी बातों में बातें आपको करनी होगी, लेकिन अपने राज नहीं बताने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी मेष राशि वालों, आज उस इंसान के बारे में हमने आपको बताया जो आपका अपना है और आपको ही धोखा दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।